भीम का तीसरा क्लास। इसमें प्रश्न है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए यह निश्चय किया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा व 1/6 भाग शिक्षक द्वारा तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। यदि विद्यार्थियों द्वारा कुल 540 रुपया खर्च किया गया तो शिक्षक द्वारा कितना रुपया दिया गया पिकनिक में, या कितना खर्च किया गया। तो कुल खर्च मान लेंगे भीम में 1 कह रहा है कि 1/3 भाग प्लस 1/6 भाग, ये हो जाएगा 6 और 3 के लगभग 6, 3 दूना 6 प्लस 1 यानी 1 2 1 3/6, ये हो जाएगा 1/2। इतना तो खर्च कर दिए कौन कौन, तो ये किए हैं विद्यालय और ये किए हैं शिक्षक, ये दोनों मिलकर कर दिए हैं 1/2 यानी कि आधा किए हैं। 1/2 का मतलब होता है 1 में से 2 यानी आधा। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष निकालने के लिए बताए थे कि नीचे में से ऊपर घटा देंगे, यानी हर में से अंश घटा देंगे। तो शेष हो जाएगा इसका 2 में से 1 घटेगा 1/2, यानी शेष कौन खर्चा करेगा, शेष विद्यार्थी करेंगे। तो 1/2 विद्यार्थी करेंगे, लेकिन रुपया में कितना किए हैं 540। तब इसको बनाएंगे तो 1 से गुणा हुआ 1 और 1 गुणा होगा तो 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1080 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। शिक्षक ने कितने किए हैं, तो शिक्षक द्वारा किया गया 1/6 भाग। हमसे शिक्षक पूछ रहा है तो 1080 का 1/6 कर देंगे, तो 6 1 6 4 8 6 48 0, यानी 180 रुपया ये आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा। ऑप्शन है 180 ए में। अगर कुल राशि पूछेगा तो 1080, अगर बताएगा विद्यालय कितना किया तो विद्यालय के लिए निकाल देंगे 1080 का 1/3, यानी 3 के 9 3 6 18 360 रुपया। बाकी खर्च के लिए विद्यार्थी को दिया है 540। अगर देखना है सही बनाए हैं कि गलत, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस 540 प्लस 180, जोड़ लेंगे 0 6 4 10 8 18 के 8 5 3 8 1 9 1 हासिल 10, 1080 टोटल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर तथा 1/5 भाग किराए पर और शेष 231 रुपया बैंक में जमा कराता है, तो व्यक्ति की कुल आय कितना है। बन जाएगा, बहुत इजी है, बनाएंगे तो ये हो जाएगा आय पर 1/4 प्लस किराए पर 1/5, टोटल हो जाएगा 5 और 4 का लघुत्तम 20, 4 5 20 यानी 5 और 5 का 20 4, ये हो जाएगा 9/20। ये 9/20 खर्च है। तो बचत कैसे निकालेंगे इसका, बचत निकालने के लिए बताए हैं कि हर में से अंश घटा लेंगे, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 11/20 बराबर कितना खर्च करता, कितना बैंक में जमा कराता है 231 रुपया। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 1 1 11 1 11, यानी 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से 1 कटेगा तो हो जाएगा 1 के गुणा और 20 इंटू 21, यानी 21 दूना 42, 420 रुपया आंसर हो जाएगा इसका, 420 ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इस टाइप का कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खो देता है, शेष आय का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाता है, तो कुल आय कितना है। यानी 20% खो देता है, टोटल वैल्यू होता है 100%, तो 20% खो देता है, खो देने का मतलब माइनस है, तो 100% से 20% घटा देंगे पहले हम लोग, तो बच जाएगा 80%, ये उसके पास बचता है। अब ये कह रहा है कि शेष कितना आय हो गया 80%।
80% का 25% खर्च कर देता है। तो 80 का हम लोग 25% खर्च करता था, कितना बचाएगा? 100 में से 25 खर्च करेगा तो यानी 75 बचाएगा। 75 शेष क्यों ले रहे हैं? शेष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शेष ही हम उसके पास बचत है। तो ये प्रतिशत दोनों में है, प्रतिशत से जब चिन्ह हटाते हैं तो 100 बट्टा में लिखते हैं। 80 बट्टा में इसके लिए 100, 75 बट्टा इसके लिए 100। ये बचत है। और रुपया में कितना बचत है? 480 रुपया। बस यही लिखने, रिलेशन बनाने आना चाहिए। ये हो जाएगा 20 से 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और ये कटेगा 25 से 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब ये 4 से 4 कट जाएगा। अब 3 ऊपर बच्चा है तो 3 से ये कटेगा, 3 कम 3, 1 6 हो जाएगा, 3 6 18, 160। यहाँ कुछ नहीं तो 1 से ऊपर 1 से गुणा हुआ 1, और इधर बच गया 5 इंटू 160। ये हो जाएगा 5 से 0, 5 31 और 5 3 8, 800 रुपया आंसर। फिर बता देते हैं, इसको या तो भिन्न में बदल लेंगे, शुरू से भिन्न में बदल लेंगे। इसे 20 बट्टा 100 कर देंगे और 25 बट्टा 100 कर देंगे। दोनों को जोड़ के फिर 100 में से एक में से घटा लेंगे भिन्न से, फिर भी शेष बच जाएगा। या डायरेक्ट कर लेंगे। आज 100% उसकी आय है, कोई भी अपने आप में 100% होता है। 20% खोने के बाद 80% बचेगा। और 80 का बता रहे शेष, यानी शेष 80 है का 25% खर्च के बाद, तब 80 का 25% खर्च कर देंगे तो बचेगा 75%। और बट्टा में 100% का चिन्ह बराबर होता है 100, तो ये काटेंगे आएगा 160, इधर रहेगा 5, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 800 रुपया। वैसे टाइप ये क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पर खर्च करता है, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, और शेष बचत 6300 रुपया होता है। यानी इतना खर्च करने के बाद उसका बचत जो है 6300 रुपया है। तो कुल आय कितना है? तो पहले खर्च निकाल लेंगे हम लोग। खर्च कितना है? तो खर्च हो जाएगा 24 प्लस 62, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 86% तो ये खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना करेगा? बचत हो जाएगा, यानी कुल होता है अपने आप में 100% माइनस 86%, तो बराबर हो जाएगा 14%। इतना ये बचत करता है। तो ये 14% बराबर हो जाएगा, 14% के बराबर लिख देंगे 14 बट्टा 100 बराबर इतना बचत है। रुपया में बचत है 6300। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 7 14, 2 पंजे 10, 0, ये 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 900 में। यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 से ऊपर गुणा होगा 1, और ये हो जाएगा 50 इंटू 900 बराबर हो जाएगा 4500, 45,000 सोने से। ये टोटल आय हो गया। अब हमसे पूछता है कि उसने मकान पर कितना खर्च किया, तो मकान पर निकालने के लिए हो जाएगा 45 और टोटल हो गया 45,000, और उसका 24% निकाल देते हैं, यानी 24 बट्टा में 100, 00 से 00, 24 से 1 से गुणा होगा 24, 24 बच्चे 120 के 0, हासिल 12, और 24 चौका 96, और 12 98 10 118, 108, यानी 10,800 रुपया इसका ये मकान खर्च कर देगा। वैसे परिवार का पूछेगा तो 45,000 का 63%, 62% निकाल देंगे। इसी तरह सभी मैथ के चैप्टर को बिल्कुल इजी, एकदम बिल्कुल बनाने आ जाएगा, वैसे पढ़ाएंगे।